एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में डायस यानी पासा से संबंधित 3 से 5 सवाल आते हैं प्रत्येक वर्ष। तो पासा के सवाल को सॉल्व करने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि पासा होते कितने हैं। तो पासा सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है मानक पासा। मानक पासा इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा होता है सामान्य पासा। जनरल डाइस। और तीसरा होता है खुला पासा। ओपन डाइस। ये 3 प्रकार के पासा होते हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग बारी बारी इसका परिभाषा हम लोग जान जाए कि कौन सा मानक पासा होता है, कौन सा सामान्य पासा होता है और खुला पासा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानक पासा। यदि पासे पे 3 सतह जो सामने से दिखाई देता है उसमें से किसी भी 2 सतह के अंकों का योगफल यदि 7 9 होता हो वह मानक पासा होता है। जैसे देखते हैं, जैसे मानक पासा यानी जो सामने से 3 सतह हमें दिखाई दे रहा है उसके योगफल, ये 3 सतह दिखाई दे रहा है ना। yes, sir। इसमें मान लो यहाँ 1 लिखा हो, यहाँ 3 लिखा हो, यहाँ 5 लिखा हो। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4। और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6। यानी इसमें से तीनों में से किसी को 2 जोड़ने पे एक साथ उसका मान 7 के बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार के अब तुम्हें सवाल मिल गया है। तो कहीं भी अब मानक पासा देखोगे तो पता चल जाएगा ना कि मानक पासा कौन सा है। yes। या क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है मानक पासा में 5 का अपोजिट क्या होगा और पासा ऐसे बना हुआ हो, उसने 3 नंबर दिया होगा। तो ऐसे मानक पासा के दिए हुए यदि सवाल आ जाए तो अगर पूछ ले कि 1 का विपरीत क्या होगा या 3 का विपरीत क्या होगा या 5 का विपरीत क्या होगा, प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त हो गया। 1 का अपोजिट कितना होगा 6 और 6 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 5। आसानी से हल हो गया। यस सर। अब तुम लोग कर लोगे इस तरह के पासा दिखेगा तो कोई भी सवाल। यस सर।
बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं सामान्य पासा अथवा जनरल पासा। अगला सामान्य पासा, इसको साधारण पासा भी लिख के आ सकता है। तो सामान्य और साधारण दोनों एक ही चीज है। वो सामान्य पासा, यदि किसी पासे के दिखने वाले 3 सतहों में से 2 सतह का योगफल 7 आता है। मानक पासा में क्या था, 7 नहीं आ रहा है, और जनरल पासा में 7 आता है, या सतहों पर कोई अल्फाबेट के एक एक अक्षर लिखा हो, यानी ABCD लिखा हुआ हो, या कोई चिन्ह बना, वो सामान्य पासा होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 3, 4, 2। 4 और 2 जोड़ेंगे तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, यानी 2 1 जोड़ने पे 7 आ गया ना। ये सामान्य पासा हो गया। तो इसको सॉल्व करना और आसान है। या इस तरह के दिए हुए हों जिसपे अल्फाबेट लिखा है, वो पहले ही जान जाना कि ये समीन का विपरीत क्या होगा। तो हमको पहले देख लेंगे कि कौन कौन सी संख्या हमें दिखाई दे रही है। तो कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? 3, 4, 2। अब इसमें कौन कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है? 6, 5 और 1। इसमें से अगर तुम्हें सामान्य पासा का सवाल एक उस पे बना हुआ हो पासा, और इसमें पूछ दे कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो अब इसका उत्तर क्या आएगा? 3 हो या 4 हो या 2 हो, सबका उत्तर 6, 5, 1 हो। जो इसके पीछे का अंक नहीं दिखाई दे रहा है वही हमारा उत्तर होगा। अपोजिट क्या होगा? तो A से शुरू है और D तक का है, C भी है इसमें, तो 6 ही होता है। तो A के बाद क्या पड़ता है? B। इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, वो लिख देंगे। C दिखाई दे रहा है, D दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या होगा? E दिखाई नहीं दे रहा है, F दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें से किसी का भी पूछेगा विपरीत तो हमारा उत्तर आएगा BEF। खुला पासा, ओपन डायस। इसमें यानी कि किसी भी पासा को जब हम लोग खोलते हैं तो उससे कौन सा फिगर बनता है। तो इस प्रकार के चित्र कुछ आप लोगों के सामने ब्लैक बोर्ड पे बना हुआ है। जैसे ये एक पासा है हम लोगों के पास, है ना। इस पासा को जब हम लोग खोलेंगे, ऊपर का भाग खोल दिए, फिर साइड का भाग खोल दिए, फिर इधर वाला खोले, फिर इधर वाला खोले, फिर इधर। ये हमारा पासा खोलने पे चित्र ये बन गया है। इसी को ये ऐसे भी रख के खोल सकते हैं, पहले ऐसे करे रहेंगे तो इस तरह का चित्र बन जाएगा, या इसको इस तरह का भी चित्र बन सकता है, या ऐसे भी बन सकता है। और एक पासा होता है, जैसे ये पासा है हमारे पास, ये देखिए एक पासा ये बन गया। हमने इसको पहले ऊपर वाला खोल दिए, फिर इस साइड वाले को इधर से खोल दिए, फिर इसको इधर खोल दिए, फिर इसको खोल दिए, इसको खोल दिए। तो एक चित्र हमारा पासा खुलने के बाद ये बनता है, जो यहाँ पे दर्शाया गया है। और एक पासा आता है, ये। और इस सभी पासा पे तुम्हें सवाल दिए रहेंगे, यानी कि जैसे ये ऊपर पे 4 भागों में ये जो बटा हुआ है, ये त्रिभुज जो बने हुए हैं नी पे, ये इसको जब हम लोग खोलेंगे 1, 2, 3, 4, ये हमारा पासा बनता है।
और इस पे जो सवाल आएंगे, यानी जो यहाँ इस पे जो चित्र बने होंगे पीछे की तरफ, वो जब इसको जब हम लोग घुमाएंगे, जैसे जैसे घुमाएंगे तो ये चारों जा करके एक जगह क्या करेंगे, एक जगह जब जुटेंगे ये तो पूरा कवर कर लेंगे पासे का, एक सतह बना देंगे, पूरा एक हमारा सतह का निर्माण कर देंगे। इस तरह के पासे होते हैं जिसपे कुछ सवाल हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, और इस तरह का पासे पे पूछा गया सवाल को कैसे हल करेंगे वो अभी हम लोग इसको सीखेंगे। फिर देखते हैं सवाल नोट करके। खुला पासा से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एक खुला हुआ पासा है जो हम लोगों के पास एक ये बना भी है पहले से, इस डिजाइन में ये खुला हुआ पासा दिख रहा है, इसमें अंकों को फिल किया गया है 2 4 6 1 5 3। अब इसको कैसे हल करें, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग इसे हल करने के लिए एक खाने को छोड़ के आगे जाएंगे, यानी 2 का अपोजिट पूछा है तो 6 पे आ जाएंगे, बीच वाला छोड़ देंगे। 4 का अपोजिट पूछा तो 1 आ जाएंगे, बीच वाला छोड़ देंगे, ठीक है, यानी एक खाने के बाद एक खाना आना है। 5 का अपोजिट बीच वाला छोड़ देंगे, यानी 3 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 3। समझ में आ गया, यानी कि 2 का अपोजिट अगर पूछ दिया तो 2 का अपोजिट कितना आया, 6 आ गया, और 6 का अपोजिट 2 हो गया। 4 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट। समझ में आ गया, फिर हम लोग कल देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।